हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग जो आप कंप्लीटली गाइडेंस के तौर पे आप लोगों के सामने आ रही है, इसमें क्या आता है। ये जनरल रीडिंग एंड लव रीडिंग पे बेस्ड नहीं है, ये गाइडेंस पे बेस्ड है। जो भी डिवाइन आपको इस समय गाइडेंस देना चाहते हैं एंड आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, किस गाइडेंस पे आप लोगों को फॉलो रहना चाहिए, उस टाइप की रीडिंग आज होगी। ठीक है, जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है। आई नो आप बहुत रीडिंग्स देख रहे हो या फिर मेरी रीडिंग्स देख रहे हो जिसमें जनरली एंड लव रीडिंग एंड करियर बेस्ड रीडिंग आप लोगों को बहुत सुनने में मिलता है। पर आपको जो गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, आपको पावरफुल बनाने के लिए ही ये रीडिंग बनाई जा रही है। तो अगर आप इस बेस्ड पे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आगे देखना, अदरवाइज स्किप इट। राइट, सो एक गाइडेंस के तौर पे आप लोगों के लिए मैं ये कार्ड्स लाई हूँ, जो कि मुझे एक 3 मैसेजेस निकालने हैं। उस 3 मैसेजेस को ही मैं आगे इस डेक से क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, सो 3 कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं कि क्या डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहती है ये आगे के मई के मंथ के लिए। ठीक है, आपसे अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय। एंड अगर नहीं कर रही है तो इट्स ओके, आप थोड़ी सी वीडियो देख के स्किप कर दीजिए, किसी और चैनल की वीडियो देख लीजिए, या फिर मैंने भी आप लोगों के स्पेशली कैप्रिकॉन्स के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे 3 कार्ड्स दीजिए गाइडेंस के तौर पर। आप कैप्रिकॉन्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कॉफिन, मैसेज, कॉफिन। देखिए, हम सबको पता है कॉफिन क्यों यूज़ होता है, राइट। ये एक डेथ बेड होता है किसी का भी। अगर आप आपको पता है कि डेथ प्रोसेस क्या होता है, तो जब किसी की डेथ होती है तो इन क्रिश्चियनिटी, राइट, जब कोई क्रिश्चियन होते हैं तो वो यही इसी टाइप का ही डेथ बेड होता है उनका। वो किसी बॉडी को या किसी भी रिलेटेड जिसकी डेथ हुई हो उसको इस कॉफिन में रखते हैं। ओके, प्रे होती है एंड देन उसको भगवान के आगे रखते हैं, डिवाइन के आगे रखते हैं एंड उनको विदा कर देते हैं। ठीक है, सो ये कार्ड उसी को ही कंसिडर बताता है कि एक कंप्लीट एंडिंग के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है। ये कार्ड्स आगे क्लैरिफाई होंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि किस टाइप की आप लोगों को एंडिंग के लिए बोला जा रहा है, बट एक कंप्लीट एंडिंग है। एंड डोंट फॉरगेट, एक एंडिंग के बाद ये कार्ड कभी भी बुरा नहीं होगा। एंडिंग के बाद ना आपकी एक फ्रेश स्टार्ट होगी। हमेशा डेथ के बाद बर्थ होता है, रीबर्थ होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से पॉजिटिवली आपने कंसिडर करना है। तो अगर आपके लाइफ में कोई एंडिंग के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है तो अब इस बात का ध्यान रखना कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी शुरू हो सकती है। राइट, इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं एंड बाद में क्लैरिफाई करेंगे। दूसरा कार्ड आया है, गाइडेंस आया है मैसेज। अब मैसेज आप लोगों के लिए ये हो सकता है, अगर हम पॉजिटिव मैसेजेस को कंसिडर करें इस समय, तो पॉजिटिव मैसेजेस में आप लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, आप लोगों के लिए पॉजिटिव हीलिंग भी आ सकती है। ठीक है, अगर आप लव लाइफ में इसको देख रहे हैं तो लव लाइफ में एक प्रोसेस आपका शुरू हो सकता है, आपकी एक एक न्यू जर्नी। मैसेज में क्या है कि ये कोई लव मैसेज भी हो सकता था अगर मेरे आगे जो कार्ड था वो वैसे पॉजिटिव होता तो। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक आया है ग्रेट फॉर्च्यून, राइट। सो आप इस कॉफिन को भी पॉजिटिवली ले सकते हैं एंड इसको भी पॉजिटिवली ले सकते हैं मैसेज को, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेट फॉर्च्यून। ये ओवरऑल सिचुएशन का कार्ड्स होते हैं जो कि बॉटम ऑफ द डेक बताते हैं। तो मैसेज में ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उसकी एंडिंग कर दीजिए। या फिर हो सकता है कि बहुत समय से आप
लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ग्रेट फॉर्च्यून को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये उसी पे ही कंसिडर हो कर सकते हैं। मैसेज जो है आपको एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है, आपको एक लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट दे सकता है, या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर सकते हैं, जॉब का या किसी का भी, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव चेंजेस मिल सकते हैं। लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको लास्ट गाइडेंस क्या देना चाहती है इस समय। देन आई विल क्लैरिफाई योर कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन मुझे लास्ट गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉन्स के लिए। क्या बताना चाहते हैं आप कैप्रिकॉन्स को? चेंज एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हाई ऑनर। सो आपको गाइडेंस वो यही दे रहे हैं कि या तो आपको अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तो एक बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज को कंसिडर करा जा रहा है। ये गाइडेंस है जो आप तीनों गाइडेंस जो आप लोगों के लिए इस समय आई है वो यही है। कॉफिन कंप्लीट एंड करो। मैसेज एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी फुलफिल हो सकती है कहीं ना कहीं, एंड एक चेंज आपको अपनी लाइफ में अभी जो आप बहुत ज़्यादा किसी बात में या तो स्ट्रेस्ड आउट हो गए या बहुत किसी चीज़ को सोच रहे होंगे, वहाँ आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको डिवाइन क्लियरली पुश करते हुए मुझे इस 3 कार्ड्स में दिख रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए हाई ऑनर, एंड ये हाई ऑनर यही बताता है बॉटम ऑफ द डेक में कि आपको आने वाले समय में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको समझा जाएगा, आपको माना जाएगा, आप रिस्पेक्टेड पर्सन, एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन देखे जाएंगे। बट ये तीनों गाइडेंस को अपने माइंड में जब तक आप कंसिडर नहीं करते हैं तब तक आपको ये भी नहीं मिलेगा। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है अभी आपका माइंड काफ़ी स्टक है किसी सिचुएशन में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए कॉफिन क्यों आया है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन्स के लिए कॉफिन क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि कॉफिन क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कॉफिन क्यों आया है। Okay. Ace of Wands. Ace of Wands, Knight of Pentacles, 7 of Cups, एंड ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। या तो आपके करियर पे आपको वो फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि करियर पे फोकस करिए आपको, या तो आपको न्यू बिगनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स करा जा रहा है, या फिर करियर पे आपको आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने को इस समय कहा जा रहा है। क्योंकि आगे आया है 7 ऑफ कप्स, तो ये बताता है कि आपके पास आने वाले समय में जब आप एक एंडिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में ना एक ऑप्शंस आ सकते हैं, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। बट मुझे लगता है आपका कहीं ना कहीं माइंड स्टक है कहीं पर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग में, या तो आपने, ये स्टोरी मुझे ये बता रही है कि आपने एक न्यू स्टार्ट करी है अपनी लाइफ में, एंड आपने ज़्यादा अपने शायद करियर को फोकस नहीं करके ना आपने उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। लव लाइफ भी हो सकता है, उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन है जो आ सकते हैं, पैशनेट पर्सन है, या फिर आपकी तरफ कोई पास्ट से जो है जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आपकी तरफ बहुत ऑप्शंस फ्यूचर में आ सकते हैं। अगर आपके जो अभी अभी जो करंट सिनेरियो है उसको आप जब लीव कर देंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, जहां पर आपको मनी अबंडेंस मिल सकती है, ऑप्शंस बहुत मिल सकते हैं, कोई पैशनेट पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकती है, एंड एक जजमेंट मिलेगा। एंड जजमेंट कैसा मिलेगा? काफ़ी पॉजिटिव जजमेंट मिलेगा 9 ऑफ कप्स से। ये विश फुलफिलमेंट बताता है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट्स पूरी हो सकती हैं जब आप किसी चीज़ की एंडिंग करें। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए ये एंडिंग किसकी करें, कहाँ पर स्टक है इनकी एनर्जीज।
आपकी तरफ कोई न्यू ऑफ़र आया होगा या फिर कोई पर्सन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, आपकी तरफ काफ़ी सेक्सुअल एनर्जीज़ को हाई रखते हैं, तो शायद इसकी एंडिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है एंड आपको गाइडेंस दिए जा रही है कि आप एक सिनेरियो मेरे पास आया है कि एक न्यू बिगनिंग थी एंड वहाँ पर आपको या तो आपके पास ऑप्शंस बहुत थे लेकिन आपने उनको पिक करा है। उन ऑप्शंस में से या तो आपको एक पर्सन है जो आपकी तरफ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं एंड वहाँ से आपको जजमेंट मिल रही है कि आपको इसको एंड करने की ज़रूरत है। ये पर्सन ज़रूर कोई एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, आपकी तरफ काफ़ी कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं या फिर इनकी एनर्जीज थोड़ी सी इमेच्योर लग रही है एंड यस मुझे यही लग रहा है। तो देखते हैं मैसेज क्यों आया है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मैसेज क्यों आया है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओके, आई गेस ये कुछ मैसेजेस ना कुछ अलग ही हैं जो मुझे समझ नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ट्रिकी चल रहा है बहुत ज़्यादा। या तो आप कुछ एंडिंग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आप एंड कर रहे हो किसी रिलेशनशिप को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। इसीलिए ही मेरा माइंड थोड़ा दो तरफ चल रहा है कि मैं आपको गाइड करूँ तो इस समय कैसे करूँ कि आप उसको लेट गो कर दो कि आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर एक लव फीलिंग्स है आपकी भी उस तरफ, बट आप किसी जगह लेट गो करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है एंड कहीं ना कहीं आप खुद भी लेट गो करना चाह रहे हैं उस सिचुएशन को, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आपको लगता था कि यहाँ पे मैरिज स्टेबिलिटी मिल सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपने हो सकता है पास्ट में किसी को लेट गो कर दिया है क्योंकि आपको यहाँ पे ना कहीं मैसेज ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पर आपको कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही थी या कुछ भी। तो आपके माइंड में या तो अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डाइसी सिचुएशन चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप वहाँ पर ना लेट गो करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो। आपको चाहिए तो स्टेबिलिटी चाहिए, वरना आप वहाँ पर ज़्यादा कहीं पर भी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए करेक्ट नहीं है। आप पास्ट की तरफ भी देख रहे हैं, हो सकता है रातों को आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा इस समय देख रहे हैं। आप काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन में आप लोग अभी खुद को कंसिडर कर रहे हैं और हो सकता है रातों को आप रो भी रहे हैं एंड अपने पास्ट को देख देख के अपने ऊपर तरस खा रहे हैं। बट आपको इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होने की थोड़ी ज़रूरत है आपके लाइफ में, क्योंकि देखो हर रात जो होती है एक नई चेंज आता है। हम सुबह उठते हैं, एक नया चेंज आता है, तो रात को अगर आप खुद को कह के सोएंगे कि देखो नेक्स्ट मॉर्निंग होने वाली है, हम एक अच्छे पर्सन हैं एंड एक पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, हम नेगेटिव को इतना कंसिडर नहीं करते, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएंगे। बट आप थोड़े से मुझे विक्टिम मेंटालिटी में अभी दिख रहे हैं, थोड़ा सा हर्ट दिख रहा है। बट आपको यही मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी मिले, मैरिज मिले, लव मिले, तो आप हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट में रह रहा है कि आपको एक स्टेबल पार्टनर कब मिलेगा। तो आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि इस समय आप अपने एक लव रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान ना दें। हो सकता है कि आपको आपके दिमाग में यही हो कि मुझे एक स्टेबल पार्टनर कब मिले, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन लेना छोड़ दीजिए, आपके माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए। स्पेशली आने वाले कुछ 2 हफ्तों में तो हो सकता है आप किसी मैट्रिमोनियल साइड में हैं या किसी डेटिंग ऐप में हैं एंड आपको लगता है कि वहाँ पर शायद आपको कोई पार्टनर मिल सकते हैं जो आपको एक आपको सोलमेट की तलाश है, या तो वो फ्रेंडशिप में सोलमेट मिल जाए या पार्टनरशिप में सोलमेट मिल जाए। बट आपको आप एक सर्कल में ही घूमे जा रहे हो, आपको सेम वही पर्सन मिलते जा रहे हैं जो आपको ट्रॉमास देंगे, आपको एक कार्मिक साइकिल दे देंगे, ठीक है। आपको फिर समझना पड़ेगा। तो अभी आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं या आप ऐसी जगह जहाँ पर ध्यान आपका डेटिंग ऐप्स एंड मैट्रिमोनियल साइड में ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ से आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है अपने माइंड को, ठीक है। तभी आपके लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप अभी खुद पे कंसिडर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, एक पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। हो सकता है अब अपने मनी पे आपने थोड़ा भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो मनी अबंडेंस मुझे दिख रही है आप लोगों के लाइफ में। स्पेशली जून के महीने में तो मुझे मनी अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। ये पास्ट ट्रॉमास को, इन पास्ट हर्ट को जब आप भूल जाएंगे एंड अपने लाइफ में जो भी आपने बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इनको जब आप भूल जाएंगे,
तब आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। डिवाइन कह रहे हैं कि अभी आपका राइट टाइम नहीं है मैरिज का, स्टेबिलिटी का अभी नहीं है, तो आपको वेट करने के लिए गाइड करा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आपके लाइफ में एक पर्सन आएंगे जो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एंड वो पर्सन काफ़ी मनी अबंडेंस उन पे होंगी, ठीक है, काफ़ी स्टेबल एंड लविंग पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। बट ये दिस टाइम, ये जो समय चल रहा है, ये करेक्ट टाइम नहीं है एक सोलमेट को पकड़ने का, क्योंकि अगर आप सोलमेट के पीछे भागेंगे तो आप फिर एक सर्कल में घूमते रहेंगे, एंड आप फिर कार्मिक्स को आपकी लाइफ में कार्मिक्स आते रहेंगे, एंड आप फिर से उस सर्कल में फंसते रहेंगे, एंड कहीं बार तो ऐसा होगा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो आपको बोला गया है कि फ्रस्ट्रेट ना होने की वजह से ही आपको बोला गया है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें इस चीज़ में, एंड लव लाइफ में तो बिल्कुल ही अपना माइंड चेंज कर दें, खुद पर ज़्यादा इस समय फोकस रखें, ठीक है। देखते हैं चेंज क्यों आया है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। क्या चेंज करना है कैप्रिकॉर्न्स को अपनी लाइफ में। आई डोंट नो वाई, बट मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत रोका जा रहा है ये सब बताने के लिए। मैं ठीक से आज रीडिंग कर नहीं पा रही हूँ ये, आई डोंट नो वाई। चेंज करने के लिए क्या बोला जा रहा है कैप्रिकॉर्न्स को, प्लीज़ बताइए क्या चेंज करने को बोला जा रहा है। ओके, आपको कंप्लीटली ये सारे के सारे कार्ड्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न्स। जो भी बर्डन है वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एंड जो भी आपकी इमेच्योरिटी है, चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ हैं, वहाँ से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कंप्लीट एंडिंग करनी पड़ेगी। जितना भी आई थिंक इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड ओवर थिंकिंग की वजह से आप सेल्फ सेबोटाज भी हो रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए, या मतलब एक फ्रस्ट्रेटिंग सी एनर्जीज़ मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है, एंड आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लाइफ में, ये देखो सारे कार्ड्स इतने ज़्यादा नेगेटिव वाले कार्ड्स हैं, आपको यही चेंज में ये कार्ड आया है कि ये नेगेटिविटी को चेंज करो कैप्रिकॉर्न्स। देखो टावर आया है, आप इस नेगेटिविटी से ना, आप इस डाउट से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, एंड अपने ऊपर कंसिडर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग चेंजेस अपने अंदर लाने ही पड़ेंगे। हो सकता है आपको गाइड करा जा रहा है कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं, एंड अपना माइंड जो है एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में चेंज करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सेल्फ सबोटाज, हर्ट एंड एक प्यार को ढूंढते हुए मुझे आप दिख रहे हो। मनी तो है आपके लाइफ में, मुझे दिख रही है मनी, बट एक लव को आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम। अपना माइंड वहाँ से निकाल दीजिए। अगर वो आपके लिए पर्सन होंगे, इफ़ दे आर मेंट टू बी, तो वो आपकी लाइफ में खुद ही चल के आ जाएंगे, ना इतने आप सॉफ्ट साइड, काफ़ी ही पॉजिटिव साइड आपकी वहाँ पर दिखेगी। बट जहाँ पर आपको चेजिंग हो रही है, जहाँ पर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, जहाँ पर आपको खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, तो वो आपके पर्सन कैसे हो सकते हैं। डिवाइन सोलमेट तो आपको एक ऐसे पर्सन देंगे जहाँ पर आपको उनसे सुकून मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा ना स्लो प्रोसेस रखने की ज़रूरत है। जितना आप फास्ट जाएंगे ना, आपको हर्ट ही मिलेगा। तो आपको चेंज, स्पेशली आपके माइंड को चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो कैप्रिकॉर्न्स, एंड अपनी दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आओ, ठीक है। फाइनल कार्ड्स निकाल लेते हैं, जस्टिस एंड द हैंगमैन। सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ जो है आप इस समय अपने डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अवेकनिंग करने के लिए गाइडेंस मिल रही है कि डिवाइन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जीज़ वहाँ से बिल्कुल ही एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है, आप डिवाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको कह रहे हैं वो कि डिवाइन पे सब छोड़ दीजिए, तभी आपकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट होएगी। अपनी एनर्जीज़ में आप
स्ट्रांगली आएंगे, क्लैरिटी मिलेगी, मनी अबंडेंस मिलेगा, बट आप अपने ऊपर ही सारे होल्ड करते जा रहे हैं, अपने ऊपर ही सारे अपने माइंड से ही सारे डिसीजंस लेते जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। कहीं भी एक्शन ले रहे हैं थोड़ा स्लो ले, वरना आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद को भूलते जा रहे हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहने को कहा जा रहा है, स्लो प्रोसेस में कहने को कहा जा रहा है, एंड आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने के लिए भी कहा जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा, आप खुद सोचिए, चेंज के नीचे इतने ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आए हैं जो मुझे कम्प्लीटली बता रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, बर्डन, ठीक है, इमेच्योर एनर्जीज, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, हर्ट, ट्रॉमा, ठीक है, ये आपके माइंड में भी अभी करेंटली हो सकता है चल रहा हो, तो वहाँ से आपको बाहर निकलना है। एंड आपको गाइडेंस के तौर पे यही कहा जा रहा है कि डिवाइन पे भरोसा रखे। आपके सामने ही सारे कार्ड्स निकले हैं, ठीक है। जब मैंने डिवाइन से पूछा कि आपके लिए आखिरी कार्ड्स क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने यही बोला है गाइडेंस के तौर पे कि आप उन पे ध्यान दें, तभी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव रीडिंग के लिए मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगी अराउंड 6, तो आप तब कंसिडर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उसमें बताई जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।